हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हिंदी के लिए दोस्तों मैंने इसमें 4 किताबों से दोस्तों प्रश्न लिया हुआ है। जैसे दोस्तों मेरे पास 4 किताबें, एक तो लूसेंट है, आदित्य पब्लिकेशन है, हरदेव बहारी, इसके अलावा दोस्तों घटना चक्र। तो इन 4 किताबों से दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रश्नों को लिया है। हिंदी के दोस्तों यहाँ पर हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और इसके बाद हम देखेंगे इसी में सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अंत तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नदी नाव सहयोग मुहावरे का अर्थ होगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि मुहावरे और लोकोक्ति से आयोग एक न एक प्रश्न जरूर से पूछता है और वहाँ पर दोस्तों उतने मुश्किल भी नहीं आते हैं। आप दोस्तों आसानी से ऑप्शन हटाकर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है नदी नाव सहयोग मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न आए, लेकिन दोस्तों आप पढ़े रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ पर दोस्तों भले ही दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में दोस्तों जो हम पढ़े रहते हैं दोस्तों वही चीज़ें आपके साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि वही चीज़ें दोस्तों एग्जैक्ट देखने को नहीं मिलती हैं। अब दोस्तों जो चीज़ें पढ़ी पढ़ी आ गई वो तो ठीक है, अब जो चीज़ें पढ़ी पढ़ी नहीं आई है दोस्तों, मिलता जुलता उससे आता है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन हटाकर सही उत्तर पर दोस्तों आप पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे है, नदी नाव सहयोग मुहावरे का अर्थ होगा जल में रहकर मगर से बैर। वाह वाह। यानी कि दोस्तों जैसे कह सकते हैं कि हम जल में रहकर मगर से बैर, यानी कि शरण देने वाले से ही शत्रुता करना, तो ये तो होगा नहीं। न पूरी होने वाली शर्त, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, तो ये भी यहाँ पर नहीं है। पुराने चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं, ठीक है। सहयोग से मिलाप हो जाना, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी नाव सहयोग, यानी कि संयोग से मिलाप हो जाना, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया होगा। अगला प्रश्न है, ए ऐ और औ के बाद कोई वर्ण स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ आव औ आव हो जाता है। तो ये उदाहरण दोस्तों, ये ऐ आव औ दोस्तों, ये जो आव है ये दोस्तों होते हैं यहाँ पर अयादि संधि में ये होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। संधि के दोस्तों 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और 5 भेदों में से दोस्तों एक अयादि संधि भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे दोस्तों एग्जाम में आता है कि श्रवण में कौन सी संधि होगी, श्रवण, इसका दोस्तों अगर संधि विच्छेद करेंगे तो श्री धन अन, दोस्तों इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें होगी यहाँ पर हमारी अयादि संधि। तो इसी तरह से दोस्तों जैसे आता है कि पावक का संधि विच्छेद, जैसे अयादि संधि है पावक में भी, पौ धन अक, दोस्तों ये हो जाएगा पावक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयादि संधि के कुछ उदाहरण भी मैंने आपको बता दी हैं। अगला प्रश्न है, लिखने की रीति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। लिखने की रीति दोस्तों, इसको वर्तनी भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, अक्षरी भी कहते हैं और हिज्जे भी कहते हैं। दोस्तों लूसेंट में आपने पढ़ा होगा, हिज्जे भी कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त दोस्तों ये तद्भव है, इसका दोस्तों तत्सम होगा, आपने देखा होगा कई बार, उपयुक्त सभी। ये दोस्तों जो उपयुक्त है ये तत्सम है और ये उपरोक्त है ये है तद्भव। खैर दोस्तों हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास परिमल नामक रचना है। दोस्तों ये किसकी है, तुलसीदास और परिमल नामक रचना। यह आ सकता है कि तुलसीदास निम्नलिखित में से किसकी रचना है। नरेश मेहता दोस्तों सिलेबस में नहीं है, तुलसीदास, मीराबाई या निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दोस्तों रचना है तुलसीदास, परिमल, अनामिका, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। निराला से दोस्तों अक्सर प्रश्न बनते हैं, इसका सही उत्तर जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको दोस्तों महाप्राण नाम से भी जाना जाता था, निराला को महाप्राण नाम से ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने दोस्तों मतवाला और समन्वय पत्रिका का भी संपादन किया था, ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। तो इसका सही उत्तर जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रस्सी ऐंठती है वाक्य में क्रिया होगी। तो यहाँ पर आपको बताना द्विकर्म, दोस्तों द्विकर्म यहाँ पर नहीं है, ना ही सहायक क्रिया है, ना ही सकर्म, इसमें अकर्मक क्रिया होगी। यहाँ पर दोस्तों रस्सी ऐंठती है, क्या ऐंठती है, तो कोई जवाब यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया में दोस्तों कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विराम चिन्ह सिलेबस में है और सभी परीक्षा में दोस्तों लगभग पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। समान शब्दों को अलग करने, उपवाक्यों और वाक्यों को अलग करने के लिए प्रायः किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
अब दोस्तों वहाँ पर अलग करने के लिए दोस्तों जो पूर्ण विराम है दोस्तों ये तो लगता है अंत में, ये आएगा नहीं। योजक चिन्ह दोस्तों जैसे माता पिता, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर माता पिता लिखा तो बीच में दोस्तों जो आया है ये योजक चिन्ह है। जैसे पति पत्नी यहाँ पर मैंने लिखा, भाई बहन मैंने यहाँ पर लिखा तो योजक चिन्ह यहाँ पर आता है। अर्ध विराम दोस्तों नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अल्प विराम। अल्प विराम समान शब्दों को अलग करने, उपवाक्यों और वाक्यों को अलग करने के लिए प्राय विराम चिन्ह का दोस्तों प्रयोग होता है। जबरदस्त प्रश्न है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को दोस्तों कहते हैं सर्वनाम। बिल्कुल आसान है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को दोस्तों कहते हैं सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान है। संज्ञा दोस्तों सबका नाम है, यानी कि दोस्तों कुछ भी नाम है जैसे वो सभी दोस्तों संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होना दोस्तों उसे कहेंगे हम सर्वनाम। ताकि दोस्तों क्योंकि बार बार दोस्तों जैसे शेखर दोस्तों क्या है संज्ञा, अब बार बार दोस्तों अगर शेखर के बारे में बात हो रही है तो बार बार दोस्तों नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। शेखर मार्केट जाता है उसके बाद ऐसा करता है वह, दोस्तों जैसे वह ये दोस्तों सर्वनाम आएगा। इस तरह से दोस्तों हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से संज्ञा का भेद नहीं है। भाववाचक संज्ञा होती है, बिल्कुल है। जातिवाचक है, उपयुक्त सभी दोस्तों उपयुक्त सभी नहीं होगा। निजवाचक दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम होगा। निजवाचक दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम है क्योंकि निजवाचक जो है सर्वनाम है, और ये जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक दोस्तों ये सभी होते हैं। और इसके अलावा द्रव्यवाचक, ये दोस्तों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अंजू अभी अभी सो गई है वाक्य का उदाहरण है। तो अंजू दोस्तों अभी अभी सो गई है, तो आसन्न यानी कि दोस्तों निकट में ही क्रिया दोस्तों यहाँ पर समाप्त हो रही है। निकट में यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आसन्न भूतकाल, यानी कि समीप, निकट में दोस्तों ये क्रिया यहाँ पर समाप्त हो रही है तो इसमें आसन्न भूतकाल होगा। भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल आएगा नहीं, अपूर्ण भूतकाल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आसन्न भूतकाल। अंजू अभी अभी सो गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या फिर अंजलि अभी अभी सो गई है। अगला प्रश्न है पीताम्बर में कौन सी संधि होगी। पीत धन अंबर दोस्तों ये हो जाएगी इसमें दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। और पीताम्बर में दोस्तों समास कौन सा होगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जो कनिष्ठ सहायक परीक्षा है वहाँ दोस्तों समास से भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पीताम्बर में कौन सा समास है ये आप बताएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अति, अति धन उत्पादन, अति उत्पादन दोस्तों यहाँ पर हुआ है। अतीत में दोस्तों अति हुआ लगा हुआ है। अधि, देखिए दोस्तों यहाँ पर अधि, ये दोस्तों अधिगत में दोस्तों अधि उपसर्ग है ना कि अति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी अति भोग में अति है, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अधि है ना कि अति। निम्न में अर्क का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। अर्क यानी कि दोस्तों सूर्य, सूर्य को हम अर्क देते हैं। व्रज दोस्तों ये भी है, वृक्ष भी है। अनेकार्थ शब्द दोस्तों यानी कि अनेक अर्थ होते हैं। इसका सही उत्तर का धन दोस्तों नहीं होगा। धन का दोस्तों होगा, जैसे धन का संपत्ति आप कह सकते हैं। धन का यानी कि शुभ कार्य भी होता है, योग भी होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है जो लोग अपने बलबूते पर खड़े होते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। वाह क्या बात, पहले दोस्तों यहाँ पर एक जबरदस्त बात कही गई है, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और वाक्य होगा दोस्तों, एक कौन सा वाक्य होगा। शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर जो दिखाई दिया है सीधे दोस्तों आप कर सकते हैं मिश्र वाक्य, सीधे दोस्तों आप मिश्र वाक्य टिक कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक भिन्न पर्यायवाची होगा। अहि, उरग, भुजंग दोस्तों कुछ याद आया किसके पर्यायवाची हैं, सांप के पर्यायवाची हैं। नवल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ये अलग है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों। 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। तो याद रखिएगा अर्थ के आधार पर दोस्तों 8 प्रकार होते हैं वाक्य के। विधानवाचक, विधान, निषेध, सब दोस्तों वाचक आपको लगाना है। प्रश्न, विस्मय, आज्ञा, इच्छा, संकेत, संदेह, सब दोस्तों आपको वाचक लगाना है। तो ये 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है असुमेलित का चयन कीजिए। आलोक, आलोक यानी कि दोस्तों उजाला, अंधकार दोस्तों इसका विलोम है। आशीष, आशीष और अभिशाप दोस्तों ये भी विलोम है। आर्स, अनार्स ये भी सही है। अर्थवान और अनर्थ, अर्थ का होगा अनर्थ और अर्थ का दोस्तों होगा अनर्थ, लेकिन अर्थवान का यहाँ पर अनर्थ नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ पर दोस्तों अर्थवान का होना चाहिए था अर्थहीन, अर्थहीन होना चाहिए था, या फिर अर्थवान का हो सकता है निरर्थक। अर्थवान यानी कि जिसका अर्थ हो, निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ न हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ और राज्य में मिल जाना के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों उसे कहेंगे विलय। विलय, तो विलय दोस्तों होता है विलय, तो कई बार आप पढ़ चुके होंगे विलय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वह दिल्ली में रहता है वाक्य में कारक होगा। वह दिल्ली में रहता है, संबंध, कर्म, अधिकरण, अपादान। तो अपादान दोस्तों नहीं होगा। वह दिल्ली से अल्मोड़ा आता है, दोस्तों फिर यहाँ पर अपादान हो सकता है। कर्म दोस्तों होगा नहीं, संबंध भी नहीं होगा। अधिकरण, वह दिल्ली में पर रहता है, दिल्ली में दोस्तों यहाँ पर आ गया है अधिकरण में पर, ऑप्शन नंबर सी। या वह दिल्ली में रहती है, तब भी दोस्तों यहाँ पर अधिकरण ही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, और यहाँ पर आपको बताना रहेगा अलंकार। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोजवन, हर्षे लोचन भृंग। पंक्तियों में अलंकार होगा दोस्तों, इसमें रूपक अलंकार होगा। सीधे सीधे याद रख लीजिएगा, प्रश्न दिख जाएगा तो टिक कर लीजिएगा, रूपक अलंकार इसमें होगा। रूपक दोस्तों अलंकार में उपमेय और उपमान में जब अंतर न दिखाई दे तो वहां पर होता है रूपक अलंकार। और गोस्वामी तुलसीदास को दोस्तों रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव। दोस्तों सिलेबस में है, यहां पर दोस्तों 4 प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस होगी एक ही ऑप्शन में। तत्सम तद्भव, क्या, किम, कचहरी, कृतिघर है। दोस्तों कचहरी है जिसे कचहरी बोलते हैं, कृतिघर है बिल्कुल है। ढीला, शिथिल, तिक्त और तीखा। तीखा का तिक्त ये दोस्तों सही नहीं लग रहा है। तीखा का दोस्तों होता है तीक्ष्ण होता है, तीखा का होता है तीक्ष्ण, ये यहाँ पर गलत है। बाकी ढीला शिथिल बिल्कुल सही है। कचहरी, कृतिघर है, क्या, किम ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर दोस्तों होगा तीक्ष्ण। अगला प्रश्न है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो के लिए एक शब्द होगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो दोस्तों उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अगोचर। अगोचर। अगला प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। संख्या, संख्या में दोस्तों कर्म है बिल्कुल है, गणना है, समुदाय है, लेकिन गुण दोस्तों यहां पर नहीं होगा। अब संख्या का गुण से क्या लेना देना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा यहां पर विशेषण नहीं है। विशेषण, आग्नेय, अग्नि से आग्नेय, वादी विशेषण है, अभ्यस्त विशेषण है। रंग दोस्तों यहां पर विशेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इतिश्री होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। इतिश्री होना, व्यर्थ की बातें करना, अंत होना, बेमेल या निंदा करना। इसका सही उत्तर होगा इतिश्री का दोस्तों हो जाएगा अंत होना। इतिश्री का दोस्तों विलोम होगा श्री गणेश करना, श्री गणेश। तो इतिश्री का होगा दोस्तों यहाँ पर मुहावरे का सही अर्थ अंत होना, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर दोस्तों हम हिंदी के प्रश्नों का इतिश्री करते हैं और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का श्री गणेश करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, इस प्रश्न को हमने देख लिया था। उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज स्थित दोस्तों ये है कहाँ, नैनीताल में है, ये हमने देख लिया था। बाकी यहाँ तक हमने इससे पहले देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न है, घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये कहाँ है, घाना राजस्थान में है, और ये केवलादेव के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुल्तानपुर हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, 1 नंबर आपको ये देकर जाएगा। ये दोस्तों जारी किया विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। तो ये आपको याद रखना है। IUCN दोस्तों ये रेड डाटा बुक जारी करता है। कई बार दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो IUCN करता है। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1972 में नैरोबी केन्या में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WB यानी कि विश्व बैंक, ये पश्चिम बंगाल नहीं है, विश्व बैंक है। विश्व बैंक यानी कि दोस्तों इसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि IBRDB से कहा जाता है। इन दोनों की दोस्तों स्थापना एक ही साथ हुई थी ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत 27 दिसंबर 1945 को। तो लगे हाथ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया, विश्व बैंक ने। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है।
समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। भागवत धर्म का सर्वप्रथम अभिलेखी साक्षी। अगला प्रश्न है, चाहबार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा? तो चाहबार बंदरगाह दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर इसका सही उत्तर ईरान, अफगानिस्तान और भारत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इराक दोस्तों नहीं आएगा, ईरान होगा, ईरान, अफगानिस्तान और भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के जीवन और उनके संघर्षों को समर्पित पहला गांधी संग्रहालय किस देश में खोला गया है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर का। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों आपने किया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। महात्मा गांधी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित पहला गांधी संग्रहालय दोस्तों कहाँ बना है? अमेरिका में खोला गया है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? राष्ट्रपति की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है, तो राष्ट्रपति के लिए दोस्तों होगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा, यानी कि राज्यसभा भी शुरू कर सकती है, लोकसभा भी। अगर दोस्तों यहाँ पर उपराष्ट्रपति होता तब दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा दोस्तों कार्रवाई शुरू करती, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उपराष्ट्रपति है तो ये संसद के किसी भी सदन द्वारा दोस्तों ये शुरू किया जा सकता है महाभियोग का कार्यक्रम। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? अब दोस्तों ईंट जो है सभी ने देखी होगी, तो ईंटों में दोस्तों जो है कौन सी मिट्टी का प्रयोग होता है? लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा लैटेराइट, ऑप्शन नंबर बी में है। ये आगे पीछे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हो गए हैं, जैसे दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा में होता है ऑप्शन आगे पीछे, आपने देखा होगा कि ऑनलाइन परीक्षा में कैसे होते हैं ऑप्शन, ए कहीं रहता है, बी कहीं रहता है, वहाँ दोस्तों क्रम वाइज नहीं होते। बाकी जो ऑनलाइन परीक्षा वाले हैं वो इसको भली भांति समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? अब दोस्तों जब ये हुआ था उस समय दोस्तों हमारे यहाँ कोई परीक्षा नहीं हुई, हालांकि जो एक दो परीक्षाएं हुई भी हैं वहाँ भी दोस्तों ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। अब दोस्तों हो सकता है आयोग आने वाले परीक्षा में पूछे। तो पहला दोस्तों जो गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों ये जीता था, इसका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई चानू ने। जबरदस्त प्रश्न है, याद रखेगा। मीराबाई चानू मणिपुर की हैं, बॉक्सिंग से इनका संबंध है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन वाले दोस्तों ऑप्शन हो गए हैं आगे पीछे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। पिछली बार दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको गलत बता दिया था ये प्रश्न, लेकिन इस बार दोस्तों बिल्कुल सही है, चार्ल्स विल्किंस इसका सही उत्तर होगा। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोविफेंज, ऑप्शन नंबर बी। जबरदस्त प्रश्न है, याद रखेगा, आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ। दोस्तों बैंक दर का अर्थ क्या होता है? पहले आपको ऑप्शन पढ़ने हैं। साहूकारों द्वारा ली जाने वाली दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, या फिर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर दोस्तों यही कहलाती है बैंक दर। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो लक्षद्वीप में दोस्तों क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, बहुत से बच्चे इस प्रश्न में गलती करेंगे, मलयालम इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जबरदस्त प्रश्न है, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा दोस्तों अगर प्रश्न बनता है तो बहुत से बच्चे गलती करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, दोस्तों सुपर कर लीजिए, सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया? जबरदस्त प्रश्न है और धांसू प्रश्न दोस्तों ये किया गया यूएसए में। इससे पहले दोस्तों जापान का फुगागु था, लेकिन अब दोस्तों यूएसए का हो गया है फ्रंटियर। याद रखेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। और मैं भी दोस्तों अब ईएमआई पर लैपटॉप दोस्तों ले रहा हूं, ताकि दोस्तों आज तक तो मैं ऐसे ही चलाता आया था, लेकिन अब दोस्तों ज़्यादा बेहतर ढंग से पीडीएफ दोस्तों बनेगी, सबको दोस्तों अच्छे तरीके से होगा। तो यहाँ पर याद रखेगा फ्रंट दोस्तों हो जाएगा यूएसए का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कौन सी है। ऑप्शन के अनुसार कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर हमारे,
कौन सी हिमालयी तंत्र की नदियां हैं? हिमालय से दोस्तों यहाँ पर कावेरी तो नहीं होगा, गंगा दोस्तों है, गंगा बिल्कुल है, गंगा गंगोत्री, और ब्रह्मपुत्र भी दोस्तों है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोस्तों ये हिमालयी तंत्र की नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? दोस्तों ये था चंपारण सत्याग्रह 1917। जबरदस्त प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा खेड़ा बारदोली, ये सब दोस्तों हुए थे 1918 में। अगला प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब दोस्तों जीता है साइलिन फोर्ड ने। जबरदस्त प्रश्न है, बन सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? दोस्तों क्या नासा कर रही है? कतई नहीं। यूएन दोस्तों नहीं। चिपको दोस्तों, चिपको आंदोलन था। ग्रीन पीस इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं किसी न किसी परीक्षा में, प्रैक्टिस यहाँ पर दोस्तों आपको करनी है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई। दोस्तों ये शुरू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सहायता से कुंडनकुलम परमाणु पावर योजना स्थापित की गई? दोस्तों किस देश के सहयोग से की गई? रूस के सहयोग से दोस्तों ये की गई है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। दोस्तों ये है सासाराम। सासाराम दोस्तों बिहार में स्थित है, अकबर का सिकंदरा में है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से चीता आयात कर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए? कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। और अभी दोस्तों हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था 17 सितंबर को, उस दिन दोस्तों इन चीतों को लाया गया था। 8 चीते दोस्तों लाए गए, और ये दोस्तों लाए गए थे नामीबिया से, और एक चीती का नाम दोस्तों है आशा। खैर वो एग्जाम में नहीं आएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा नामीबिया। अगला प्रश्न है, पुस्तक बहरीन ए अहमदिया का लेखक निम्न में से कौन था? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों ये था गुलाम अहमद। कभी कभी दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के पते में पद HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है ALU का, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। गणना और तुलना के लिए दोस्तों ALU का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? दोस्तों इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया है। डाटा को प्रोसेस करना बिल्कुल है, और इनपुट को स्वीकार करना ये भी है, डाटा को स्टोर करना ये भी है, टेक्स्ट को दोस्तों स्कैन करना इसका सही उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, इनसे भी अक्सर प्रश्न बनता है। मैग्नेटिक डिस्क दोस्तों इनपुट है, बिल्कुल है। जॉय स्टिक ये भी है। मैग्नेटिक टेप दोस्तों ये भी है, और इसका सही उत्तर दोस्तों मॉनिटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, ये है आउटपुट डिवाइस है। बाकी माउस है, कीबोर्ड है, वो दोस्तों सभी इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन दोस्तों जो माउस कीबोर्ड सभी पढ़ चुके हैं वो यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों ये प्रश्न ठीक ठाक लेवल का, लेकिन मॉनिटर दोस्तों आप सभी ने पढ़ाई की आउटपुट डिवाइस है, तो प्रश्न आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? दोस्तों ये था जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस दोस्तों किसने बनाया? डगलस एंजलबर्ट ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा चुका है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? डगलस एंजलबर्ट ने बनाया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है, इसका सही उत्तर दोस्तों आप बताएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये आखिरी प्रश्न है।
कौन सा दोस्तों रैम नहीं है, ये आखिरी प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।